हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन आनंद में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, हमने एक्सरसाइज 5.3 एपी सीरीज क्वेश्चन नंबर 18 तक कराया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की एक्सरसाइज 5.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये और बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिस्कस करने के बाद इस यूनिट के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में भी एक बार हम डिस्कस करेंगे और कुछ बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है 200 logs आर स्केच्ड इन अ वे stuck in a way that there are 20 logs in first row। फर्स्ट रो के अंदर, बॉटम रो के अंदर 20 logs हैं, उससे ऊपर वाली रो के अंदर 19 है और इस तरह से अरेंज किया गया है उनको। और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी रोज आर देयर, यहां पर कितनी रो होगी एंड हाउ मेनी logs इन द टॉप रो, टॉप रो के अंदर कितने logs होंगे। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारी सबसे नीचे वाली रो है जिसके अंदर कितने logs रखे हुए हैं 20। कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर मानते हैं तो एक और रो लगाई गई है, उसके ऊपर फिर से इस तरह से रखे हुए हैं। फिर उससे ऊपर फिर से रखे हुए हैं, तो इस तरह से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। राइट, तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ कि फर्स्ट रो के अंदर पहले तो बात आती है टोटल नंबर ऑफ लॉग्स। तो हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, कितने टोटल लॉग्स है वहां पर, कितना है 200। राइट, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपके पास है एसएन, एसएन इज 200, वहां पर 200 टोटल लॉग्स है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ लकड़ी के जो है हम बोल सकते हैं इनको एक लट्ठों की ढेरी लगाई गई है, लट्ठे जिनको बोलते हैं। ठीक है, उनकी ढेरी लगाई गई है और सबसे नीचे वाली रो के अंदर 20 लट्ठे रखे हैं, फिर 19 रखे हैं। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो चल रहे हैं। तो बोलते हैं कि 200 लोग 200 लट्ठों को लगाने के लिए नंबर ऑफ रो कितनी होगी, एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसा ना आपको गिवन है। दूसरा वो बोलता है आपको कि यहाँ पर आपके पास जो है फर्स्ट रो के अंदर मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी, मतलब जो सबसे टॉप रो होगी मींस ए एन क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाली लोग्स की रो होगी उसके अंदर कितने लोग्स रखे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको गिवन है, आप क्या लेट करेंगे, लेट देयर इज एन या एक्स नंबर ऑफ रोज, एक्स नंबर ऑफ रो। ठीक है, या आप एक्स मान लीजिए, जैसे आप अकॉर्डिंग टू एपी करते हैं तो एन नंबर ऑफ रोज मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, एस एन क्या होता है, एस एन आपके पास होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको सारे फॉर्मूले डिस्कस किया, तो ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर ये है, एपी सीरीज सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको निकालनी है, एस एन आपको गिवन है, ए गिवन है, आपको एपी भी गिवन है। एपी में क्या बोलते हैं वो, एपी आपको क्या गिवन है कि फर्स्ट रो के अंदर कितने हैं लोग आपके पास 20, सेकंड रो के अंदर कितने हैं 19, फिर कितने हैं 18। तो इस तरह से आपको क्या दे दी, एपी दे दी। तो यहाँ से आप डी निकालेंगे तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1, ये आपके पास a2 है, ये a1 है, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 20, तो -1 क्या आ गया आपके पास डी की वैल्यू। पुट द ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू को रख देते हैं, एन हमें निकालना है एज इट इज रहेगा, एस एन की वैल्यू 200 है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 2a 2 इंटू ए कितना है आपके पास 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपके पास क्या है -1। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ओके, इधर डिवाइड में 2, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 400 इज इक्वल टू एन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपके पास 40। राइट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन प्लस 1। ध्यान दीजिए कैसे हुआ, -1 के मल्टीप्लाई एन से किया तो माइनस एन, माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 1 राइट। चलिए यहाँ पर आप n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपके पास 40n माइनस एन स्क्वायर, और ये जो 1 यहाँ पर है इसको हम चलो ये भी अंदर ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस n
और यहाँ पर ये हो जाएंगे इवेल्युएट करने के बाद -n² + 41n, राइट। और किसके इक्वल होगा ये? 400 के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इधर कैलकुलेट करते हैं। इधर क्या आएगा आपके पास? इन सब वैल्यूज को इधर ले आते हैं, एक साइड करते हैं। तो जो -n² है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +n में। तो +n² - 41n, और ये हमारा इधर ही है 400, तो +400 = 0। आपके पास क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजिंग या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म से, ठीक है। और सेकंड आपके पास क्या होता है? सेकंड आपके पास होता है जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए फैक्टर करते हैं। तो 400 का फैक्टर आपको करना है 400 का, कि मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो क्या है आपके पास? 41 आए, ठीक है। तो हमने फैक्टर किया, हम किससे कर देते हैं इसको? 5 से किया, 5 8 से 40 कैंसिल हो गया। फिर हम इसको 4 से कर देते हैं, 2 हो गया 20। फिर अगर इसको हम करें 5 से, तो 5 4 से 20, ये आपके पास आया 25 × 16। हमने इनका पेयर किया, ठीक है। अगर हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 25, और 4 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 16, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यही हमारे पास पेयर रहेगा। देखिए दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा? 41, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद 400 आएगा, क्योंकि हम फैक्टर कर चुके हैं इसके। चलिए अब आपके पास पेयर आ गया। अब आप क्या कर देंगे? इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? n² तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। 41n को हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 25n, फिर लिखेंगे -16n। अब ध्यान रखिए हमने दोनों को माइनस तक क्यों रखा? क्योंकि देखिए जब सेम साइन रहेगा तभी वैल्यूज क्या हो पाएंगी? ऐड हो पाएंगी, राइट। अब यहाँ पर क्या है आपके पास? 400। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? n हमने कॉमन लिया। इधर क्या आएगा आपके पास? n - 25 में से n बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 25। ये 16 इधर से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा? n - 25। अब हमारे पास एक पेयर बनेगा n - 25, एक बनेगा n - 16। ध्यान दीजिए, देखिए n - 16 हमारे पास एक पेयर बन गया है, और n - 25 एक हमारे पास पेयर बन गया। अगर हम देखें n - 15 और n - 25 को, तो हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास राइट होगी। देखिए दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे पास कैसे आ रही है? पॉजिटिव। तो एक बार लिखेंगे n = 16 और n = 25। हमारे पास नंबर ऑफ रोज या 25 हो सकती है या 16 हो सकती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दोनों के दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए हम एक बार चेक करते हैं। हमने लेट किया कि n की वैल्यू कितनी है? 25 है, ठीक है। हमने लिखा n की वैल्यू कितनी है? 25। तो हम nth रो निकालेंगे। उन्होंने हमसे पूछा था कि फर्स्ट जो टॉप रो होगी, जो सबसे ऊपर जो रो है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लॉग्स रखे होंगे, कितने लकड़ी के गट्ठे रखे होंगे, वो हमें चेक करना है। तो हमें an निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कितनी है? 25। a कितना आपके पास? 20 प्लस n - 1 प्लस 25 - 1 24 इंटू d क्या है? -1, राइट। तो 24 - 1 से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा? -24, और 20 यहाँ पर है एज इट इज। तो 24 - 20 करेंगे क्या आ जाएगा? -4। अब सोच कर देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे ऊपर वाली रो के अंदर -4 लॉग्स रखे हों? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज को आप काउंट करके रखेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस की वैल्यू आ रही है। दैट्स व्हाई n इज नेवर बी इक्वल टू 25 फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन में कभी भी n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, वी नेगलेक्ट n बिकॉज ऑफ an इक्वल्स टू अ नेगेटिव टर्म, राइट। अब हमें n क्या लेना है? अब हमें n लेंगे n इज इक्वल टू 16। n क्या लेंगे हम? 16। तो यहाँ से हम लिखेंगे a प्लस n -1 इंटू डी, तो 20 प्लस a की वैल्यू क्या? n की वैल्यू क्या आपके पास? 16। 16 -1 करेंगे 15 इंटू डी क्या आपके पास? -1। 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 क्या होगा? -15, माइनस है यहाँ पर, और प्लस 20, 20 - 15 करेंगे 5। मीन्स दैट कि आपकी जो nth टर्म होगी, जो लास्ट टर्म होगी, या जो लास्ट रो होगी, सबसे ऊपर वाली रो होगी, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लॉग्स रखे जाएंगे? 5, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखिए, और हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए। अभी तक जो मैंने पढ़ाया थोड़ा इंग्लिश में बताया, अब हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए। आपको बोलता है कि 200 लकड़ी के गट्ठों की एक ढेरी को इस तरह से रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में सबसे नीचे कितने हैं? 20 हैं, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, इस तरह से उनको रखा हुआ है। अब वो आपको बोलता है कि अंतिम
पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे ये बताइए, और कितनी पंक्तियां बनाई जाएंगी ये बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, n चाहिए था। n निकालने के लिए हमने क्या किया, हमें Sn दिया हुआ है, सबका योग दिया हुआ है, कुल दिए हुए कितने आपके पास 200, तो हमने लिखा Sn = 200। सबसे पहले ये चीज लिखी, फिर हमने AP बनाई, क्योंकि हमें बोला गया सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20 है, उससे ऊपर वाले में कितने 18 है, उससे ऊपर वाले में कितने हैं 19 18 इस तरह से। तो हमने यहाँ पर फिर क्या बना दी, AP बना दी। AP हमारे पास क्या आ गई है 20 19 18 इस तरह से आ गई। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली, Sn = फॉर्मूला रख दिया, कैलकुलेट किया हमने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया, और हमने इसका फैक्टर किया, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, गुणनखंड करके और हमने इसको सॉल्व कर दिया। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर बनकर आए, एक क्या है n-16, एक क्या है n-25। हमने दोनों से n की वैल्यू निकाली, एक हमारे पास n आया 16, एक हमारे पास n आया 25। अब n की वैल्यू रखकर हमने देखी कि अगर n को हम 25 मानते हैं तो हमारे पास अंतिम पंक्ति में कितने आते हैं -4। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, किसी की गिनती करें कि ये कितने लोग बैठे हुए -4, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर तो कोई है ही नहीं और उनमें से भी कोई चला गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। n क्या नहीं हो सकता आपके पास 25 नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या लिखा हमने यहाँ पर 16। अब 16 को हम n मानकर चल रहे, तो हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास कितना है 5 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने रखे जाएंगे 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एक बार रीड कीजिए आप, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। बोलता है कि इन अ पोटैटो रेस, कहीं पोटैटो रेस हो रही है, ठीक है, तो बोलते हैं कि a bucket is placed in starting of a point which is 5 मीटर from first potato। 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, कहां से, एक पोटैटो से। एक पोटैटो रेस हो रही है जिसमें अलग अलग प्लेसेस पे क्या रखे हुए हैं, पोटैटो रखे हुए हैं, और वहां पर एक बकेट रखी गई है, और बकेट के और फर्स्ट पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारी बकेट रखी हुई है, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारी बकेट रखी हुई है, ठीक है, और इस बकेट से फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर है, यहाँ से और यहाँ तक 5 मीटर है। फिर सेकंड पोटैटो है, थर्ड पोटैटो है, फोर्थ पोटैटो, इस तरह से अलग अलग प्लेसेस पे रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, वो बोलते हैं कि इस आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई जो पहले वाले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, और अन्य आलू एक से दूसरे पर परस्पर 3-3 मीटर की गैप पर रखे हुए। इनका गैप कितना है 3 मीटर। ठीक है, इसका गैप कितना है 3 मीटर। इस तरह से 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देखिए वो बोलता क्या है कि बताइए कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति अगर आलू को लेकर वापस दौड़ता है और उसमें डालता है तो दूसरा लेने के लिए दौड़ता है, तो इस तरह से अगर चले तो उसको डालने में उसने कितनी कुल दूरी तय की गई, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवलिंग फॉर पुटिंग फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिसिपेंट फॉर पुटिंग फर्स्ट पोटैटो इन बकेट। कि फर्स्ट पोटैटो को बकेट में रखने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना किया 5 मीटर। वो यहां से गए हैं 5 मीटर ही वापस आए हैं। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर, राइट। सेकंड, ये आपके पास क्या बन गया ए बन गया है। सेकंड कितना होगा आपके पास, सेकंड के लिए लिखते हैं सेकंड पोटैटो रखने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन डिस्टेंस ट्रैवल्ड 5 मीटर इसके लिए और 3 मीटर इसके लिए, 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर वापस, तो क्या हो जाएगा 8 + 8 कितना हुआ 16। नेक्स्ट के लिए 5 + 3 + 3 11 जाएगा और 11 वापस आएगा, तो थर्ड के लिए कितना हुआ 22। बात समझ आई। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि एपी बन रही है आपके पास। तो एपी क्या बनती है आपके पास, आपकी एपी बनती है आपके पास क्या 10 16 22 एंड सो ऑन। अब बात वो कहते हैं कि यहाँ पर कितने पोटैटो रखे हुए हैं, कुल आलू कितने रखे हुए हैं 10। तो मतलब क्या है कि n की वैल्यू भी आपको गिवन है कि मतलब वो 10 बार जाएगा, 10 आलू रखने हैं तो 10 बार जाएगा वो उनको उठाने के लिए। ठीक है, तो n भी आपके पास है, AP भी आपके पास है, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, मतलब SN आपको निकालना है।
बात समझ आई? Sn निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है तो Sn निकाल दीजिए। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इज इट क्लियर? सभी को समझ आ रहा होगा? हिंदी मीडियम वाले देखिए वो बोलते हैं कि पहला जो आलू है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब आलूओं के बीच में भी परस्पर 3-3 मीटर का एक इक्वल गैप है और वो एक सीधी रेखा में रखे हुए हैं। मतलब ये नहीं कि वो अलग डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, उनको घूमना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो जब वो प्रतिभागी इसको उठाने के लिए दौड़ता है तो पहले आलू के लिए वो 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर वापस आएगा, अगले के लिए फिर 5 मीटर ये और 3 मीटर वो, 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर वापस भी 8 मीटर आएगा, तो 16 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने एपी बनाई। अब हमें निकालना है Sn, मतलब सम निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। तो हमारे पास ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, राइट, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, आपके पास Sn क्या आएगा? Sn निकालना है आपको। अब आपके पास n क्या है? n आपके पास है 10/2, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे? 10, S10 कितना हो जाएगा? 10/2 इंटू 2a, a क्या है आपके पास? 10 प्लस n-1, 10-1 इंटू d, d आप निकालेंगे 16 माइनस d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, d आपके पास क्या आएगा? 6, राइट है? ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट कर देते हैं। 10 को कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 5, 10 2 20 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 6 54, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 74 और इंटू में क्या है आपके पास? 5। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 370, राइट। ये आपके पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिसिपेंट फॉर पुटिंग ऑल 10 पोटैटोज इनटू द बकेट। अब ध्यान ये रखना है कि क्या बता रहे हैं आप? कुल दूरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कुल दूरी कितनी तय की गई है? 370 यूनिट क्या रहेगी? मीटर। क्या रहेगी? मीटर। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 370 मीटर। इज इट क्लियर? सभी को समझ आया? बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे एक बार फॉर्मूले फिर से। ठीक है, 1 मिनट का काम होगा, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको बोला था व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटिव रन, जो कॉम्पिटिटर है वो कितनी डिस्टेंस रन करेगा। तो मैंने आपको बताया, आप Sn निकाल दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आएगी। ठीक है, अब एक बार हम डिस्कस करना चाहेंगे सभी फॉर्मूलाज के बारे में, और उनके अंदर मैं अच्छे से एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ताकि आप जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं प्रैक्टिस किए या नहीं हो पाए तो आप उनको कर पाए। तो सबसे पहली बात करूंगा मैं डी निकालने की। उससे पहले अगर मैं बात करूं एपी की, तो एपी में क्या होता है? एपी होती है आपके पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, और d आपके पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल d। क्या होता है आपके पास? a2 माइनस a1, या आप इसको बोल सकते हैं a3 माइनस a2। मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम सारवंतर बोलते हैं। और जो एपी होती है वो एक पर्टिकुलर नंबर से प्रीसीड करती है, मतलब बढ़ती हुई है जाती है, या डिक्रीज होती है एक पर्टिकुलर नंबर के गैप के साथ। एन टर्म जो आपकी होती है वो क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। Sn मैंने बताया हुआ आपको, और Sn के दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस n। अगर बात करें कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि लास्ट टर्म से कैसे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप कमेंट करेंगे तो उस क्वेश्चन को मैं दूसरी ट्रिक से कराऊंगा। किससे कराऊंगा? ट्रिक से कराऊंगा आपको। और अगर आप ट्रिक से करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कभी भी आप पेपर में नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप ढूंढ कर लाएं जिनको आपने प्रैक्टिस किया और वो आपसे नहीं हुए, और उनको प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें कमेंट करें एक्सरसाइज, बुक का नाम, क्वेश्चन नंबर, और मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।